एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो आपके अपकमिंग इग्नू एमए सोशियोलॉजी के एग्जाम के लिए हम लोग एमएसओई 3 दैट इज सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन सब्जेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर रहे थे। सो हियर इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसे आई थिंक रिपीटेडली मल्टीपल टाइम एग्जाम में पूछा गया है, द क्वेश्चन रिगार्डिंग टोटेम। ठीक है, अब यहाँ पे नाम जो है सोशियोलॉजिस्ट का वो लेविस आपको डायरेक्ट दे सकता है लेवी स्ट्रॉस का नाम देके कि लेवी स्ट्रॉस के अकॉर्डिंग टोटेमिज्म के कंसेप्ट को समझाना है। तो अब सबसे पहले आप इनके कंसेप्ट से पहले हमें क्लैरिटी चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली टोटेम इज। आप देखते हो कई बार किसी एनिमल को बेसिक सा एग्जांपल लो। वैसे तो जनरली ये जो कंसेप्ट है ये ट्राइबल एरिया से रिलेटेड था ज्यादातर। ये जो था ये ट्राइब की स्टडी के टाइम पे ये कंसेप्ट फाइंड आउट किया गया था। बट जनरली भी आप एग्जांपल देखिए, कई बार हम कुछ एनिमल्स को गॉड से लिंक करते हैं। लाइक चूहे की बात करें तो मूषक गणेश जी की सवारी है, शेर जो है वो माता की सवारी है। तो ऐसे अलग अलग रिलीजन में अलग अलग एनिमल ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग प्लेसेस, पर्सन को सम टाइम आप किसी मतलब उनको क्या करते हो, उनको सेक्रेड रखते हो। सेक्रेड मतलब द थिंग जो इजीली आप उन तक नहीं पहुंच सकते हो, यू कैन नॉट टच दैट। जैसे आप देखते हो मंदिर में, कुछ मंदिरों में मूर्तियां जो होती हैं, यू कैन नॉट गो एंड डायरेक्टली टच दैट प्लेस। इसी तरीके से जो टॉम्ब बनाए जाते हैं, टॉम्ब्स में साइड में एक गैलरी बनाई जाती है वहां पे, ताकि इजीली कोई भी जाके डायरेक्टली उस प्लेस पे मतलब उसको एक सीक्रेट प्लेस शो करने के लिए, राइट। तो रिलीजियस की जब भी हम बात करते हैं तो ये सीक्रेट का कंसेप्ट जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बात करें तो पहले लेवी स्ट्रॉस बता देते हैं क्या होता है। टोटेम का मतलब हमने जान लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, एनिमल हो गया, क्लैन हो गया, जो किसी किनशिप के रिगार्डिंग होते हैं और उन किनशिप को बाइंड रखते हैं, टुगेदर वाली फीलिंग जो है, क्योंकि वो उससे जुड़ाव महसूस करते हैं उस पर्टिकुलर जो भी ऑब्जेक्ट होगा या एनिमल होगा, उसको पूजते हैं, राइट। उसको पूजते हैं वो लोग, उसकी वर्शिप करते हैं वो लोग और उसको सीक्रेट कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे लेवी स्ट्रॉस के बारे में पहले बता दोगे कि एक फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी के रिगार्डिंग काम करा था। स्ट्रक्चरलिज्म इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क बन जाता है। इस आंसर में मैंने कुछ लिमिटेड इंफॉर्मेशन देके आपको चीजें कवर करने की कोशिश की है। वैसे टोटेम के बारे में बात करूं तो देयर इज अ लॉट दैट वी कैन डिस्कस। अभी बहुत सारी चीजें हैं बट वो ट्राइब के नाम से करना ना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा और लास्ट मोमेंट पे आई थिंक चीजें इतनी याद भी ना रह पाए। तो इनकेस एनीबडी वांट टू स्टडी, कोई एक्स्ट्रा पढ़ पा रहा है तो वो जाके सीधा सीधा बुक से और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हैं। अब इस वीडियो के बाद मुझे आप इस तरीके की चीजें अगर कमेंट करेंगे, क्योंकि मैं खुद बता रही हूँ कि अभी इसमें और भी चीजें जो है वो एक बहुत बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है, लेकिन अभी यहाँ पे चीजें थोड़ी सी कम ही प्रेजेंट करी है मैंने, राइट। तो अगर आप बोलेंगे कि मैम इसमें ये भी चीज थी वो भी चीज थी, तो यस आई टोटली एग्री विद यू कि देयर इज सर्टेन थिंग्स जो अभी और भी ज्यादा यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, बट क्योंकि वो स्पेसिफिक है, वो किसी वर्ड ट्राइब सीधा रिलेटेड है, दैट्स व्हाई आई डिडंट मेंशन दैट हियर। अब आगे देखते हैं। ये एक जूइश फैमिली से बिलोंग करते थे और उन्होंने लॉ एंड फिलॉसफी की फील्ड में स्टडी करी। इनकी जो थीसिस थी द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, इसने इनकी हेल्प करी एक पहचान बनाने में। मैंने बोला स्ट्रक्चरलिज्म के रिगार्डिंग इन्होंने काफी हद तक काम किया है। इनके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चरलिज्म क्या होता था कि एक आप सर्च कर रहे हो डीप इनविजिबल एंड इननेट स्ट्रक्चर यूनिवर्सल टू ह्यूमन काइंड। देयर आर सर्टेन थिंग दैट इज यूनिवर्सल इन नेचर। फैमिली की बात करो, ठीक है, मैरिज की बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं, ऐसी बहुत सारी, सोसाइटी की बात करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स इन द सोसाइटी की बात करते हैं। सो दीज आर यूनिवर्सल इन नेचर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपकी कंट्री में, बाहर कंट्री में नहीं है या किसी ट्राइबल एरिया में नहीं है, हर जगह कुछ चीजें देखने को मिलती है। यस, ट्रेड्स बदल जाते हैं उनके, उनको प्रैक्टिस करने का तरीका बदल जाता है, बट चीजें हर जगह हमें देखने को वही मिलती हैं। प्लस इन्होंने अलायंस थ्योरी पे भी काम करा था। डिसेंट थ्योरी, अलायंस थ्योरी होती है, तो अलायंस थ्योरी यहाँ पे पढ़नी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अलायंस थ्योरी के रिगार्डिंग भी इन्होंने काम करा था। अब एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं, टोटेमिज्म का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है। तो टोटेमिज्म एक सिस्टम ऑफ बिलीव है जिनमें ह्यूमंस आर सेड टू हैव किनशिप और मिस्टिकल रिलेशनशिप विद अ स्पिरिट बीइंग सच एज एनिमल और प्लांट। किसी भी एनिमल और किसी भी प्लांट, स्पिरिट बीइंग मतलब सोल, आत्मा होता है, तो एक मिस्टीरियल काइंड ऑफ रिलेशन, मतलब एक रिलेशन है, क्या है वो, एक मिस्ट्री रहती है। अब जनरली मैंने बोला ना ट्राइबल एरियाज को लेके इसकी स्टडी थी, तो ये लोग जो लोग होते हैं बहुत ज्यादा, अब बात करो ट्राइबल पीपल, दे आर मोर कनेक्टेड टुवर्ड देयर किन, वो अपने ट्राइब किनशिप के टुवर्ड ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। तो जिस भी चीज को वो टोटेम कंसीडर करते हैं, दे वर्शिप दैट, उसको बहुत पूजते हैं। समटाइम दे मेक द टैटू आउट ऑफ दैट। उसका टैटू कई बार फेस पे अपने कुछ बना के चल रहे हैं, थोड़ा अजीब सा प्रिंट पेंट करा रखा है, तो ये सब चीजें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो इनका एक मिस्टीरियल सा रिलेशन होता है विद दैट प्लांट और ऑब्जेक्ट और एनिमल। टोटेम जो है ये एक नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब थी, टोडम।
यहां से आता है, राइट। मैंने अभी बोला ट्राइबल की बात हो रही है, तो एक टोटम एक ट्राइब है, नॉर्थ अमेरिकन ट्राइब, वहां से ये वर्ड आता है। टोटम इज थॉट टू इंटरैक्ट, टोटम इज अ थॉट टू इंटरैक्ट विद इन अ गिवन किन ग्रुप। एक किन ग्रुप है, एक किनशिप का जो पूरा ग्रुप है उसमें इंटरेक्शन का वे है, और एन इंडिविजुअल, एंड टू सर्व एज देयर एम्बलम और सिंबल। उस किन का, उस ट्राइब का, उस ग्रुप का वो सिंबल बन जाता है। जो भी चीज होगी, देखिए डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकती हैं। बात करूँ ना तो ये क्या होता है, एक वुडन पिलर होता है समटाइम, उस वुडन पिलर पे आपने उसको इंस्क्राइब्ड करा रखा होता है या पेंट कर रखा होता है, जो भी आपका टोटम होगा पर्टिकुलर ग्रुप का, तो एक वुडन पिलर पे वो चीज मेंशन होती है। आप टोटम डालोगे गूगल पे, इमेजेस देखोगे, यू विल गेट टू सी सर्टेन थिंग्स, आपको कुछ चीजें वहां पे देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, अ टोटम इज एन ऑब्जेक्ट विच सर्व्स टू यूनाइट अ क्लैन, लीनिएज और ट्राइब। यूनाइट करके रखता है, ऑब्वियस सी बात है, सराउंडिंग देम ऑफ देयर एंसेस्ट्री, उनके एंसेस्ट्री, उनके पूर्वजों के आसपास उनको जोड़ के रखता है। ज्यादातर ये ट्राइबल एरियाज से के रिगार्डिंग ही चीजें हैं, क्योंकि अगर आप इसे आजकल की अपनी लाइफ में ढूंढने की कोशिश करोगे, यू विल नॉट एबल टू सी सर्टेन ग्रेट एग्जाम्पल। कहीं ना कहीं कुछ चीजें आपको फिर अलग हटती हुई दिखाई देंगी अगर आप अपनी लाइफ से इसको कंपेयर करोगे। तो प्रॉपरली स्टडी तो ट्राइबल एरिया को लेके ही बेस लेके इसको किया गया था, बट हाँ कुछ एग्जाम्पल हम पिक कर सकते हैं। लाइक मैंने कुछ एनिमल के एग्जाम्पल लेके बताया, लाइक मूषक जो है सवारी बोली जाती है, शेर बोला जाता है, तो कुछ चीजें हम लेके चल सकते हैं। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल इज काउ, राइट। काउ की वर्शिप की जाती है, एक मतलब गाय को माता का दर्जा दिया जाता है। तो ये सब चीजों को आप थोड़ा बहुत कनेक्ट करने के लिए हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। दिस ऑब्जेक्ट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एन एनिमल हो सकता है, प्लांट हो सकता है, या कोई भी नेचुरल फिनोमिना हो सकता है, और एक एम्बलम और सिंबलम, सॉरी सिंबल नॉट सिंबलम, एम्बलम और सिंबल की तरह काम करता है उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए। दिस वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाय एमिली डर्केम। ये जो कंसेप्ट था, ये एमिली डर्केम ने सबसे पहले, टोटेम की बात जो थी, टोटेमिज्म का कंसेप्ट था, एमिली डर्केम ने सबसे पहले अपनी बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ में एक्सप्लेन करा था। अब कुछ फीचर्स होते हैं टोटेम के। टोटेम से आप, मैंने आपको जो अभी इतनी सारी बातें बोली ना, वही हमने सम अप करके इसके फीचर्स में मेंशन कर दिया। क्या लिखा कि हर क्लान का अपना अलग टोटेम हो सकता है, जरूरी नहीं है कि टोटेम हो और वो सब क्लान्स या सब ग्रुप का सेम टोटेम हो। देयर इज टैबू अगेंस्ट किलिंग ऑफ टोटेम एनिमल। आप टोटेम में जो एनिमल अगर किसी को माना है, यू कैन नॉट किल दैट एनिमल, राइट। आप उस एनिमल को नहीं मार सकते हो, वो वर्शिप, मतलब वो हो गया ना, सेक्रेड हो गया, वर्शिप कर रहे हो आप उसकी। टोटेम्स आर कंसीडर्ड एक्सट्रीमली सेक्रेड एंड हैड टू बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम द प्रोफेन। नॉर्मल लाइफ से आप अलग रखते हो, मैंने बोला वर्शिप की जाती है आप इसको, तो आप इनको सीक्रेट कंसीडर करते हो, एंड इट इज केप्ट, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कंसीडर किया जाता है इन्हें। कलेक्टिव वर्शिप ऑफ टोटेम एनिमल एंड इट्स सेरेमोनियल किलिंग। देखो कलेक्टिव वर्शिप होती है, साथ में मिलके आप एक ग्रुप हो तो आप वर्शिप करोगे, किसी भी डे, कोई डे होता होगा या कुछ होता होगा जिसमें आप इनकी वर्शिप करते हो, सेलिब्रेट करते हो, कोई फेस्टिवल की तरह करते होगे, अपने लोकल आर्ट फॉर्म, लोकल डांस, ये सब परफॉर्म करते होंगे। लेकिन कई बार देखो किलिंग, वैसे मैंने भी बताया किलिंग इज नॉट अलाउड, लेकिन इन केस कोई ऐसा फेस्टिवल है जहां पे बोला जाता है, जिससे एक टर्म आप सब फेमिलियर होगे, बलि देना बोला जाता है, कि बलि देनी है इस एनिमल की। नॉर्मल आप वर्शिप करते हो, लेकिन किसी काम के लिए, मतलब कुछ ऐसी चीज है जिसमें आपको बलि देनी है, तो वहां पे इनकी सेरेमोनियल किलिंग भी देखने को मिलती है। किलिंग वैसे अलाउड है ही नहीं, टोटेम की किलिंग जनरली नहीं होती है, लेकिन देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पे लाइक बलि वगैरह की बात हो तो ये भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट है द टर्म टोटेम इज डिराइव्ड फ्रॉम ओजिब्वा वर्ड, ठीक है, ओटोटेमन, मीनिंग वंस ब्रदर सिस्टर किन, मतलब एक भाई बहन का किन, ब्रदर एंड सिस्टर फ्रॉम द सेम मदर, and if the brother and sister are from the same mother then they cannot marry। आप सेम ही मदर है आपकी, एंड यू आर द ब्रदर एंड सिस्टर, देन यू कैन नॉट मैरी। ये कंसेप्ट यहाँ पे किन को लेके बात की गई थी। अकॉर्डिंग टू हिम मतलब लेवी स्ट्रॉस, टोटेमिज्म इज नॉट रियल एंड इज इन्वेंटेड। ये कोई नॉर्मल चीजें नहीं है, ये क्या किया गया है, इसको इन्वेंट किया गया है। ये जो थे ये फोकस ज्यादा करते थे इस फिनोमेना, देखो कभी मक्खी आ जाती है क्लास के इन बिटवीन, कभी मच्छर आ जाता है, कोई बात नहीं, हो सकता है ये भी किसी क्लैन और किसी ग्रुप के टोटेम का पार्ट हो, दैट्स व्हाई शी और ही मे बी हियर टू एक्सप्लेन अस व्हाट एग्जैक्टली टोटेम इज। ठीक है, अभी हम बात कर रहे हैं ना कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एनिमल, कोई भी चीज जो होती है वो किसी का टोटेम बन जाता है, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो लेवी स्ट्रॉस थे ना, ये टोटेम एग्जैक्टली ये चीज टोटेम है, ये चीज टोटेम है, इससे ज्यादा फिनोमेना जो प्रोसेस होता है कि कब आप किसको टोटेमिज्म बोल रहे हो, हाउ द टोटेमिज्म इज प्रैक्टिस्ड, इस पे ज्यादा वर्क करता है, राइट। तो ये टोटेमिज्म का कंसेप्ट इस पर्टिकुलर चीजों पे ज्यादा वर्क करता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने देखा
He focused more on the study of the phenomena that happen to be totemic and not of what is contained or in or what the substance of totemism is. तो ये डिटेल में उसका एक तरीके से देखो, ये डेप्थ पे इन डेप्थ बात कर रहे थे, ऊपर ऊपर से टोटेमिज्म को देखने की बात नहीं करते थे. कौन? लेवी स्ट्रॉस. आगे देखते हैं हम. इसमें दो कैटेगरी में इन्होंने स्टडी को डिवाइड करा, नेचुरल और कल्चरल. मतलब जो टोटेम आप सेलेक्ट करते हो वो नेचुरल भी हो सकता है, दैट इज इट मे बी एनी प्लांट और एनिमल. कल्चरल भी हो सकती है, कोई पर्सन और क्लान भी हो सकती है. इसी तरीके से पिक्टोरियल फॉर्म में, मतलब टेबलर फॉर्म में अगर आप इसको बना के लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो. अकॉर्डिंग टू हिम इट इज नॉट द रिजेंबलेंस बट द डिफरेंसेस. देखो ऐसा नहीं है कि दो चीजें सेम है या कुछ सिमिलैरिटी है तब आपने उनको टोटेम बना दिया. फॉर एक बेसिक सा एग्जांपल लो समझने के लिए. जैसे एक ट्राइब है, आप कह रहे हो कि उन्होंने अपना जो टोटम है वो बना रखा है फॉर एग्जाम्पल शेर, चीता, समथिंग, चीता फॉर एग्जाम्पल लेट से. जरूरी नहीं है लेकिन वो पावरफुल हो, वो फास्ट रनर, मतलब भागने में तेज हो, वो प्रे कैच करने में या फूड कैच करने में बहुत तेज हो. मतलब जरूरी नहीं होता कि उन्होंने अपना कोई टोटम सेट करा है तो उनमें वही फीचर्स देखने को मिले. तो इट इज नॉट ओनली अबाउट रिजेंबलेंस. हर वक्त ये रिजेंबलेंस की बात नहीं होती कि हम इससे बहुत ज्यादा मिलते हैं या ये हमारे पूर्वज हैं या इनसे हमारे ट्रेड्स मैच करते हैं तो हम इनको टोटेम बना लेते हैं. ऐसा नहीं होता. डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं. इट इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दिस. तो अकॉर्डिंग टू हिम इट इज नॉट द रिजेंबलेंस बट द डिफरेंसेस विच रिजेंबल ईच अदर. और जब आपने उसको टोटम बना लिया, आप जिससे डिफरेंट है, तो आप जितने भी ग्रुप के लोग हो, जितने भी उस स्किन के क्लैन के लोग हो, यू विल बी यूनिफाइड. आप टुगेदरली मतलब मिलके क्या करोगे, उस पर्टिकुलर टोटेम की वर्शिप करेंगे. टोटेमिज्म एंड क्लासिफिकेशन की बात की गई तो जो आपके लेवी स्ट्रॉस है इन्होंने डिफाइन करा टोटेमिज्म को एज अ मोड ऑफ क्लासिफिकेशन. द फंक्शन ऑफ टोटेमिज्म इज कॉग्निटिव एंड इंटेलेक्चुअल इन नेचर विच स्टेट दैट टोटेम आर नॉट गुड टू ईट, दे आर गुड टू थिंक. मतलब लाइक देखो वही बात बोली जा रही है, इन डेप्थ स्टेटमेंट की बात की गई है. टोटेम को लेके यू नीड टू थिंक. दे आर नॉट लाइक अबाउट कि हमें खाना है, खाना है मतलब सीधा ईट से मत लो ना. इसका मतलब सिर्फ खाने की बात नहीं की जा रही है, यहाँ पे बोला जा रहा है. जैसे लेवी स्ट्रॉस जो थे वो बाल की खाल निकालने की बात करते थे, अभी मैंने आपको बोला, वो उस फिनोमिना को समझना चाहते थे कि किस वजह से आप चीजों को टोटेमिज्म में काउंट कर रहे हो. इन्होंने 4 काइंड की जो है नेचर और कल्चर के बीच में जो है वो डिस्टिंग्विश दी है. अब अच्छा क्या है ना, ये चारों के बेसिस पे जो मैं आपको बोल रही थी फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं. इन चारों को ही अलग अलग बेसिस पे अलग अलग हम ट्राइब के एग्जांपल लेके बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर सकते थे आगे फर्दर. बट आई थिंक वो कंफ्यूजिंग हो जाता है इस लास्ट मोमेंट पे, लेंदी भी हो जाता है और कंफ्यूजिंग भी हो जाता है. दैट्स वाई मैंने ये 4 मेजर पॉइंट मेंशन किए हैं. इन केस आपके पास टाइम है और आप क्यूरियस हो और आप कर सकते हो, ठीक है. मैं एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से चीजें मेंशन कर रही हूँ जिसके पास टाइम नहीं है, जो लास्ट में चीजें पढ़ रहा है, और इसलिए मैंने वो सब चीजें यहाँ पे मेंशन नहीं की है. इन केस यू वांट दैट इग्नू की बुक नीरज पब्लिकेशन होगी, कुछ भी मटेरियल आपके पास होगा, वहां गूगल करके देखोगे तो आई थिंक ये सब इन्फॉर्मेशन वहां भी लिखी हुई मिल जाएंगी चीजें, ठीक है. बट अब इतना जान लीजिए ये 4 रिलेशनशिप क्या दिए इन्होंने. अ स्पीसीज ऑफ एनिमल और प्लांट आइडेंटिफाई विद इन अ पर्टिकुलर ग्रुप, मतलब आपके पर्टिकुलर ग्रुप में हो सकता है, किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड हो सकता है, कोई पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट होगा जो कि इंडिविजुअल से रिलेटेड होगा या फिर ग्रुप से रिलेटेड होगा. कुछ नहीं है, बस अपोजिट कर दिया गया है कुछ वर्ड्स को. तो ये इजी रहेगा आई थिंक ये 4 चीजें याद करनी. ये चारों तो लिख ही आना एज इट इज याद करके, इसमें तो देयर इज नो एस्केपिंग. इन चारों पॉइंट से तो आप बच ही नहीं सकते हो. डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करो लेकिन ये शॉर्ट में 4 पॉइंट करने तो हमारे लिए बहुत जरूरी हैं. इन चारों के अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं. लेवी स्ट्रॉस ने बोला है इसी से रिलेटेड, आई थिंक द पेन इज नॉट वर्किंग बट कोई नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा कि इन चारों के ही कॉम्बिनेशन बना के लेवी स्ट्रॉस ने एक्सप्लेन करने की बात की है, राइट. तो आई थिंक ये टोटेमिज्म का कंसेप्ट हमें समझ में आ गया है. अब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो हम बिल्कुल ब्लैंक होके नहीं बैठेंगे, क्वेश्चन से नहीं डरेंगे. 20 क्वेश्चन सॉरी 10 में से 5 क्वेश्चन करने होंगे तो हम पेपर देख के इतना कॉन्फिडेंट तो रह पाएंगे कि हमें 5 क्वेश्चन तो एटलीस्ट आते हैं. बिकॉज अगर पूरी प्लेलिस्ट आप देखोगे तो आई थिंक 20-21 टॉपिक्स तो हमने पूरी प्लेलिस्ट में कवर करे हैं गाइस. तो 20 हमने कवर करे, 10 पेपर में आते हैं यार. तो कहीं ना कहीं 5 क्वेश्चन तो हमारे एग्जाम में फंस ही जाएंगे. हमें टारगेट 5 लेके चलना है, हमें टारगेट 10 नहीं लेना है. हमें टारगेट ये लेना है कि 5 क्वेश्चन ऐसे हो कि वो 5 क्वेश्चन में लाइक हमारे पास कंटेंट है कि हम 20 मार्कर लिख सकते हैं. और कोशिश ये रहनी चाहिए कि यार 10 में से हमें 6-7 आते हो, 2 क्वेश्चन थोड़े कम भी आते हो तो हम चूज कर पाए कि कौन से 5 हम बेटर वे में प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है. आई होप एग्जाम के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें रहें और ये चीज आप लोगों का बेनिफिट रहे इस सीरीज से. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. नेक्स्ट वीडियो में अभी है हमारे पास आज का दिन और कल का दिन भी. नेक्स्ट वीडियो में विल ट्राई टू कवर वन और मोर टॉपिक और
ठीक है, आपके जो भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। आई थिंक बिकॉज कल मैं पूरे टाइम अवेलेबल नहीं रह पाऊंगी ड्यू टू सर्टेन ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पे आप लोग को जो भी डाउट हो आप मुझे इंस्टाग्राम पे और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।